नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। और आज से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। इस विशेष सत्र में क्या कुछ विशेष होने वाला है, इसका संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है कि कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन वो ऐतिहासिक फैसले क्या होंगे, क्या अभी भी कुछ सरप्राइज मिलना बाकी है? विपक्ष को यही डर सता रहा है कि न जाने अब क्या सरप्राइज मिलने वाला है जिसका जवाब उनके पास ना हो, और इसीलिए हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। दीपेश, बिल्कुल, और यही कारण भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया था कि सत्र जरूर छोटा है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है और कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र जो है उसमें हो सकता है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के दौरान कई बातों का जिक्र भी किया है। जी, बड़ी खबर यह है कि आज शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो सत्र के बीच में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। क्या कोई खास विषय है जिस पर चर्चा के लिए कैबिनेट को बुलाया गया है? क्या मंत्रियों को कुछ खास विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है? क्योंकि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है विशेष सत्र को लेकर कि क्या कुछ अभी बाकी है। क्योंकि जिन बिल्स के बारे में बात की गई है, 4 बिल हैं जिसमें डाक संबंधित बिल है, चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ बिल है, प्रेस से जुड़ा हुआ बिल है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है? क्या उसी विशेष चर्चा के लिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है? और हम चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिसको समझना जरूरी है बड़ी खबर के साथ ही। बिल्कुल सुजाता, तो देखिए बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं और तमाम जो गेस्ट है वो हमारे साथ है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात जो रही, 75 वर्ष हो गए हैं, यानी कि अमृतकाल चल रहा है जिसकी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अमृतकाल पर जिस भाषण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण रहा, तमाम बड़ी उपलब्धियों का उन्होंने जिक्र किया, क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण जो था वो बहुत ही भावुकपूर्ण भी था और जितनी भी विपक्ष के नेता थे उनकी भी उन्होंने बहुत तारीफ की। हालांकि बदले में क्या उनको घमंड भरा जवाब मिला, जो भी मिला। लेकिन आप एक बात समझिए, जो महिला उत्थान की बात हो रही है, जो महिलाओं का सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला बिल की बात हो रही है, आप समझिए एक तरह से बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है अगर 51% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। और आरक्षण किस आधार पर है? आरक्षण किसी जाति विशेष आधार पर नहीं होगा। किसी भी महिला को अगर गोबर पाथने वाली महिला है तो अभी चुनाव में खड़ी होकर के वोट मांग इससे 51% आरक्षण मिलने वाला है, ये नई बात कही है आपने। देखिए, मैं आपसे इसमें विस्तार से जानूंगी। जब आप ही खबर दे रही हैं कि कैबिनेट की बैठक शाम में होने वाली है, अगर बड़े निर्णय लिए जाते हैं तो कैबिनेट में चर्चा होती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बड़ा निर्णय लिया जाने वाला है। लेकिन विशेष सत्र से पहले अपने कैबिनेट से भी छिपाया गया कि क्या होने वाला है। क्यों नहीं पहले कैबिनेट की बैठक हुई? कैबिनेट की बैठक हो रही है, एक मिनट, कैबिनेट की बैठक। इससे क्या संदेश देने की कोशिश क्या है? कैबिनेट की बैठक भी क्या ये बता रही है कि कोई सरप्राइज एलिमेंट है वो कल आने वाला है? एक बात बताइए, कैबिनेट जो मीटिंग होती है वो कौन करते हैं? भारत सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो होती है ना। वो बता करके पहले से थोड़ी ना होती है, वो तो विशेषाधिकार होता है। कब तय करेंगे, कब बुलाएंगे कैबिनेट मीटिंग, जितने 22 मिनिस्टर हैं कैबिनेट के उनके साथ बैठ करके होगी। हाँ, जो भी उसके अंदर बिल होगा उस पर आम राय बनाने के लिए, उस पर चर्चा के लिए जरूर सभी पार्टियों के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को बुलाया जाएगा और उस पर चर्चा होगी। और जब ये बिल पास होगा उसके पहले ही सारा अध्ययन उस पर कर लिया जाएगा। संशय किस बात का है, किस बात का भ्रम है? अगर ठीक है कैबिनेट में आएगा फिर सदन में रखा जाएगा, ऐसे ही तो नहीं पास हो जाएगा ना। देखिए, दिक्कत ये है कि जब एजेंडा निकाला गया स्पेशल सत्र का तो उसमें 4 बिलों की जिक्र करा गया। एक एडवोकेट से रिलेटेड, एक प्रेस से रिलेटेड, एक इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड और एक पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड। और एंड में एस्टेरिस्क लगा के बोल दिया गया कि एग्जॉस्टिव नहीं है ये लिस्ट, मतलब कुछ भी ऐड कर दिया जाएगा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये देश की संसद है या सांप सीढ़ी का खेल है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है।